नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग विषय आया है यहाँ पर, धर्मवीर दो। उसको लेकर इस बार फिर से जो है एक बार दिघे साहब और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों चर्चा में हैं। और धर्मवीर दो चुनाव से पहले निकालने हैं, क्या उद्देश्य रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट और चर्चा करेंगे। बिग बॉस फेम थत्ते साहब जो है एक हफ्ता नहीं थे हमारे साथ में, तो उसका कारण यही था कि थत्ते साहब बिग बॉस की तैयारी कर रहे थे। बिग बॉस उनका प्रेजेंट हुआ और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रस्तुति की। और हमें भी गर्व है कि थत्ते साहब जो है बिग बॉस में जो है जाते रहते हैं। तो सर पहले हम आपसे थोड़ा सा अनुभव लेंगे 2 मिनट का कि बिग बॉस मराठी में जो है आपको फिर से एक बार प्रेजेंट करने का मौका मिला, क्या मौका था और क्या आपने वहाँ पर प्रेजेंट किया? सर कैसा है ना कि बिग बॉस आज की तारीख में करीबन 25 से 35 करोड़ देखा जाता है। ओह, 4 टीआरपी है उसका, मतलब हाईएस्ट टीआरपी है उनका। हाँ, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी 35 करोड़ लोगों का देखना मामूली बात नहीं है। और कॉन्टेस्टेंट भी है, वो भी तगड़े है इस बार, सब एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुमान था बिग बॉस की ओर से। और मेरे साथ भी 2 सेंसेशनल ही ये थे, एक बिस्कुले करके है अभिजीत, वो भी एकदम सेंसेशनल है, और राखी सावंत जी। मगर एक अच्छा हुआ, मैंने उनको बोला था कि हर एक का नेचर अलग है, तो 3 अलग अलग प्रेजेंटेशन करो, तीनों को साथ में मत लाओ। तो उन्होंने वो मान लिया था, इसलिए मैं मेरे सेगमेंट में था, जी। अकेला था। मैंने सबसे एक क्या है ना, मैं 75 साल का हूँ, सीनियर हूँ, एक मेरी स्टेटस है, दर्जा है, ग्लैमर है, ग्लोरी है। तो उस हिसाब से मैं राखी सावंत या बिस्कुले के लेवल पे जाके नहीं बोल सकता। मैं एक उनको ऐसा पिता समान ही। जी बिल्कुल। अभी राखी सावंत बोल्ड इमेज उनका है, और नहीं उसको बोलने दो, उसका तरीका है, उसके लिए मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर सुखद रहा बहुत अनुभव सबसे बात करना, ये करना। वो लोग भी बोले कि पॉजिटिव वेव्स देके जा रहे हैं आप, तो अच्छा रहा। और अभी फिनाले में भी मैं जाने की संभावना है उनके, तो 6 तारीख को है मेरे ख्याल से, तो उस दिन शायद मैं और एक बार दिखाई दूंगा। मजा आया, मतलब आप आते रहेंगे बिग बॉस में, मेरे लगता है मालूम नहीं, आगे आऊंगा इस बार। तो आगे आप भी एक सेलिब्रिटी हैं नो डाउट। और अच्छा लगा कि मैंने भी देखा कि उसमें वर्षा उस गाँवकर को आपने जो ताई बोला और वो भी चौंक गई एकदम से, और बहुत अच्छा लगा। खैर, आपको लिए बहुत बहुत बधाई। और सर सवाल हमारा ये है आज का कि धर्मवीर 2 फिर से आया है। हालांकि जब फिल्म बन रहा था तो उससे कंट्रोवर्सी में भी था कुछ कि आखिर में शिंदे साहब या जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो दिघे साहब के ऊपर पिक्चर लगातार क्यों बना रहे हैं। क्या दिघे साहब को मतलब इतना प्रमोशन ज़रूरत है, क्योंकि उनकी एक अलग स्टाइल थी, एक शिव सैनिक थे यहाँ पर थाना के नो डाउट, और उनको बाला साहब के इमेज के बराबर पर देखा जा रहा था। अकस्मात वो चले गए, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी है। तो क्या ये फिल्म के जरिए उनको मतलब लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या इसका कुछ और उद्देश्य किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव का माहौल है, कुछ लोग का दावा कर रहे हैं कि चुनाव के माहौल में दिघे साहब को प्रमोशन करके और शिंदे साहब उसका क्रेडिट ले रहे हैं, और एक शिव सैनिकों को जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर जो इसमें दिखाया जाता है कि उनके मौत का रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं है। बाला साहब भी जिम्मेदार हैं, और भी लोग जिम्मेदार हैं। तो एक तरह से कंट्रोवर्सी करके जो है इसको भुनाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? मैंने 2 देखा नहीं है, आज या कल देखूंगा मैं। मगर सर 2000 में अपने दिघे साहब की मौत हो गई, 2001 में। और 2003 में उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष बन गए जी। और 2004 में, मतलब इनकी मृत्यु के बाद करीबन 3 साल के बाद, एकनाथ शिंदे पहली बार आमदार बन गए। जी, 2004 में बराबर। तो अभी 2001 में अगर हुआ है ये उनका निधन, तो आज 2024 चालू है, उनको 20 साल हो गए। 20 साल तो उनको ही हो गए आमदार बन के। नहीं, आमदार बन के छोड़ो, उनको जाके दिघे साहब को जाके 2001 और 2023 साल हो गए। 23 साल हो गए जी। सर मुझे बताओ कि 23 साल में जब तक एकनाथ शिंदे जी ने बगावत नहीं की थी जी, तो 2001 के बाद खाली उनका जो पुण्यतिथि था उस दिन जाके लोग उनको फूलमाला चढ़ाते थे उनकी
जी। शक्ति स्थल के ऊपर, उसके सिवा पूरे साल भर में एक जन्मदिन और एक पुण्यतिथि, जयंती और पुण्यतिथि, वो दिन छोड़ के आपने कभी दिघे साहब का पिछले 22 साल में कहीं नाम, कहीं उनका जलवा, कहीं पोस्टर। उनका पोस्टर, बैनर कहीं देखे? नहीं देखा। नहीं देखे? नहीं देखे। नहीं देखे ना। तो ऐसा तो आपको लगता है कि दिघे साहब को लोग वैसे तो भूल भी गए थे, बिल्कुल। शिवसेना वाले भी भूल गए थे। एक एकनाथ शिंदे थे जब वो, सर बड़े बड़े नेता हमारे देश की भी देखा होगा आपने, बड़े बड़े नेता आए गए, क्या लगता है कि हमेशा उनका पोस्टर लगे, ऐसा आपको लगता है? नहीं, सुनो ना जी। एक मराठी में कविता है, भारत तांबे करके बड़े कवि हैं जी। उन्होंने लिखा है, अभी मैं मराठी में ही सुनवा सकता हूँ, बाद में अनुवाद सकूंगा। मी जाता राहील कार्य काय, जन पळभर म्हणतील हाय हाय। मेरे जाने के बाद क्या कार्य बाकी रहेगा मेरा, क्या नाम रहेगा, क्या कुछ बचेगा। लोग जो है एक दो पल के लिए मुझे ये करेंगे, मिस करेंगे। बाद में सर उन्होंने आगे चल के लिखा है कि रामकृष्ण ही आले गेले, राम भी आके गए, कृष्ण भी आके गए, उनके बिना ये जिंदगी रुक गई, पृथ्वी रुक गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। चंद्र उगवतील, तारे उगवतील, मावळतील, मतलब वो जो जगराहटी है वो चालू रहती है। बिल्कुल। ऐसा उन्होंने वो कविता में लिखा था। कविता है। तो मैं हमेशा उस कविता को मन में रखता हूँ कि भाई मेरे लिए दुनिया नहीं है, दुनिया भी मेरे लिए नहीं है, मैं दुनिया के लिए नहीं हूँ। मैं एक, हर एक आदमी एक आइलैंड की तरह है, वो अपने अपने में ही जीता है, भले उसका संबंध लोगों से आ गया और उसके आने जाने का। अभी पहले कैसे माँ थी तो हम उससे बहुत प्यार करते थे, परसों ऐसा हो गया कि उसका निधन का जो डेट था मैं भूल गया था, जयंती और उनका पुण्यतिथि, तो अपने इतने इसमें। तो मेरी बेटी का अमेरिका से फोन आया, बोली आज आजीची पुण्यतिथि है, आजी आज गेली होती। तब मैं अपराधी महसूस किया, मैं बोला यार हम उसके मृत्यु का दिन भी भूल गए। यही सबसे यही होता है, जब माता थी तो अब हमने कितना प्यार किया हमको मालूम है, मगर हो जाता है। तो दिघे साहब को पिछले 23 साल में कोई ऐसा ज्यादा याद नहीं कर रहा था, और उनकी जगह ऐसा बोलेंगे तो कुछ लोग आहत होंगे, मगर एकनाथ जी शिंदे ने ले ली थी। वो थाना के नियंता थे, थाना के डेस्टिनी थे, थाना का पूरा राजनीतिक जो क्षेत्र है, परिप्रेक्ष्य है, वो उनके इर्द गिर्द चलता था दिघे साहब के। वो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था यहाँ पे। हाँ, तो उनकी जगह इन्होंने ले ली थी जी। शिंदे साहब ने, और वो चला रहे थे। तो शिंदे साहब भी हर एक सभा में दिघे साहब का स्मरण नहीं करते थे। जब तक शिवसेना में थे बाला साहब का करते थे, बाला साहब के जाने के बाद भी करते थे। बिल्कुल। अगर उद्धव के रूप में उनका उत्तराधिकारी घर में ही नहीं होता तो शायद बाला साहब का भी नाम इतना लिया नहीं जाता, दूसरा ही कुछ होता था। बिल्कुल। तो लोगों की आदत है कि भूल जाते हैं। अब मुझे बोलो कि आप ऑनेस्टली आंसर देना कि जो आदमी 23 साल पहले या 23 साल पहले ना उनका निधन हो गया, 23 साल के बाद उसका इन्फ्लुएंस, परिणाम, प्रभाव लोगों के मन पर कितना होगा, कितना होगा? अगर फिल्म नहीं आए तो नहीं आई तो कोई भी सही होगा, इतना तो नहीं होगा। सर महात्मा गांधी जैसा राष्ट्र पुरुष था, वो जाने के बाद महात्मा गांधी कहाँ चिल्ले गए? पुतले में है, बिल्कुल, चित्र में है, किताबों में है, नोट में है। वो सबसे उनकी शोकांतिका है, ट्रेजेडी ऑफ द महात्मा गांधी। वो नोट पर है, जिन नोटों से ज्यादा करके ब्लैक का ही व्यवहार होता है। उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है कांग्रेस वालों ने उनको वहां डाल के। तो सर कैसे है ना, भूले बिसरे गीत नाम का एक कार्यक्रम होता है जी, ऐसे भूले बिसरे गीत में से दिघे साहब थे। तो दिघे साहब के ऊपर आप एक नहीं 10 पिक्चर निकालो, उससे इतिहास की यादें आती है, उससे प्रेरणा मिलने वाला इतिहास नहीं है उनका। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आप पिक्चर निकालते हैं जी, तो वो प्रेरणा मिलती है वहां से। इनके यहाँ से प्रेरणा आप लेके कुछ करेंगे ऐसा कुछ है नहीं, परिस्थिति बदली है सर। उनके जमाने में मोबाइल भी नहीं था ना,
हाँ बहुत कम था, एकदम रेयर था। हाँ, नहीं पूरा जिंदगी अलग था। तो वो समय के दिखे अभी रिलेवेंट है क्या? पार्टी के लिए रिलेवेंट है क्या? नहीं है। थाने के लिए रिलेवेंट है क्या? दिघे साहब जब थे तब एक बार भी ठाणे म्यूनिसिपैलिटी में कभी मेजोरिटी नहीं आई थी। उनका नहीं आई थी। अलग राजनीति था उनका। उनका राजनीति ये था कि बाला साहब का अगर चक्कर यहाँ नहीं चलना चाहिए तो मेजोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, तो ही मेरे मन का महापौर होगा। शिंदे साहब की वो नहीं थी, शिंदे साहब ने हर बार मेजोरिटी लाई इधर। तो वही तो टर्न है। दिघे साहब की जो रणनीति थी वो एकनाथ शिंदे साहब की कभी नहीं रही। अगर ये बगावत वो नहीं करते तो आनंद दिघे का पुनर्जन्म जो मीडिया में कम से कम हुआ, पोस्टर पे हुआ, पिक्चर पे होता, सोशल मीडिया पे हो रहा है, वो नहीं होता सर। बिल्कुल। ये तो सिर्फ बगावत को एक नैतिक आधार देने के लिए दिघे साहब का नाम आ गया। सर धर्मवीर एक आई थी तो उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, तब भी काफी चर्चा हुई। उसमें कहाँ दिखाया है कि वो सत्ता परिवर्तन का कोई नहीं सूचक भी नहीं। बात सुनिए, तो अब फिर धर्मवीर 2 आ रही है, अब जो आ गई है, अब उसमें चुनाव का माहौल है। तो क्या लगता है कि शिंदे साहब का कोई गेम प्लान है इसमें कि पहले सत्ता परिवर्तन हुआ, सीएम बने धर्मवीर 1 के बाद, अभी धर्मवीर 2 आया है, तो फिर से कुछ ऐसा चमत्कार करने के लिए कुछ प्लान है उनका? सर पिक्चर देख के थोड़े लोग वोट करेंगे। देखो पिक्चर देखने जा कौन रहे? यंग जनरेशन तो नहीं जा रही, उनको पता ही नहीं। नहीं कौन यंग जनरेशन नहीं जा रही है। पैसा डाल के टिकट निकाल के कितने जाए? नहीं जा रहे। कौन दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सब मुफ्त में दिखाया जा रहा है। हर एक शाखा प्रमुख को, विभाग प्रमुख को टारगेट दिया है कि ये शो आप फुल करेंगे, इतने टिकट आपको मिल रहे हैं। ये क्या है ना, इसको कन्वर्टिंग द कन्वर्ट। इसमें सर मेरा सवाल ये है कि प्रमोशन किसका है, दिघे साहब का कि शिंदे साहब का? नहीं, आप किसको मानते हैं? वो गलती कर रहे हैं सर। कैसे है ना कि शिंदे साहब ने बगावत के बाद जो किया और जिस तरह से वो मुख्यमंत्री हुए और जिस तरह से उन्होंने राजनीति खेली जी सर, वो इतनी नाट्यपूर्ण, ड्रामेटिक और इतनी जटिल है कि जैसे महाराष्ट्र में, अभी आप जानते हैं कि नहीं मालूम नहीं, महाराष्ट्र में सिंहासन नाम के एक पिक्चर निकला था, सिंहासन, जिसमें पूरा उस समय वसंतराव नाईक के समय का पूरा माहौल दिखाया था पॉलिटिकल। मराठी में बहुत सारे पॉलिटिकल फिल्म्स आए। एकनाथ जी शिंदे के नाम लिए बगैर, शिंदे का और कोई करते थे नाम, और वो अगर लेते थे ना तो वो पिक्चर सिल्वर जुबिली हो जाता था। ऐसे टिकट बांट के चलाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि उसमें ड्रामा है ना सर। शिंदे साहब, अभी देखो आनंद दिघे साहब एक संत थे, महात्मा थे जी, वो एक अलग टाइप के व्यक्तिमत्व थे। शिंदे साहब उनसे कोई मेल नहीं खाते। शिंदे साहब की राजनीति अलग है, शिंदे साहब की स्टाइल अलग है। शिंदे साहब जितने लोगों में पहुंच रहे उस तरह से दिघे साहब नहीं थे, और दिघे साहब की दहशत थी। शिंदे साहब का एक दहशत नहीं है, उनका दरारा है, रुबाब है, मगर प्यार है। उनकी प्यार पे चलती है राजनीति। लोगों के साथ कितने घुल मिल के काम करते हैं जी। तो दिघे साहब का बड़प्पन करके एक ही हो सकता है कि बाला साहब जितने बड़े हैं, क्या है ना, उनको डर क्या है ना कि उद्धव ठाकरे अभी बोलेंगे कि बाला साहब का फोटो मत यूज करो। राज ठाकरे को बाला साहब ने खुद बोला कि मेरा फोटो यूज मत करो। उसकी हिम्मत देखो राज ठाकरे की, उसने फोटो लगाना बंद किया, अपना फोटो लगाना चालू किया, और अभी लोग राज ठाकरे का फोटो देखते हैं। बाला साहब के फोटो के बगैर जीने वाला वो है। पहले अजीत पवार निकले तो शरद पवार के फोटो डालते थे। जिस दिन उन्होंने बोला कि मेरा फोटो मत डालो, अजीत पवार की हिम्मत देखो, उन्होंने उनका फोटो डालना बंद कर दिया, खुद का फोटो चालू किया। भाई दोनों को सलाम। जिस दिन उन्होंने बोला कि मेरा फोटो मत डालो, बाला साहब ने, राज ने बंद कर दिया, इन्होंने बोला बंद कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि शिंदे साहब बाला साहब का फोटो डालना बंद करे। क्या के लिए? दिघे साहब तो है, दिघे साहब है और आप साहब बन गए अभी। यस बिल्कुल ठीक है, चलो दिघे साहब का यूज करो। कोई आपको एक फोटो लगाने के लिए परमात्मा चाहिए ना, क्या होता है, गए हुए आदमी की हमेशा ये रहती है, एक अलग इंप्रेशन रहता है, क्योंकि वो आके बोल नहीं सकता कि मेरा फोटो मत डालो। बाला साहब का बेटा बोल सकता है फोटो मत डालो, दिघे साहब का तो कोई है नहीं जो बोलेगा फोटो मत डालो। मगर ठीक है, दिघे साहब का फोटो डाला, ठीक है। एक क्या है ना, पैरेलल शक्ति दिखानी पड़ती है।
अभी जो राष्ट्रवादी वाले बाहर निकले वो पहले इंदिरा गांधी का फोटो डालते थे ना, कांग्रेस में थे तो, अभी शरद पवार का डालते हैं। तो ऐसे है ना, दिघे साहब की फिल्म इनको राजकीय ये नहीं देगी। उन्होंने जो काम किया है सर, जो टीवी पे जो ऐड आते हैं ना, वो इतने प्रभावी है। एक बाप करके, एक भाई करके, एक राज्यकर्ता जो लोगों के लिए काम करता है सर, वो इतने प्रभावी है। ऐसे 100 धर्मवीर निकालेंगे और इनकी जो एडवोकेट कैंपेन सरकार की चल रही है वो अगर बाजू में रखेंगे तो सरकारी कैंपेन इतना प्रभावी है आजकल जी, थाना के विजू माने करके वो कर रहे हैं बड़े सर, वो इतना प्रभावी है और इतना सुंदर है और हृदयस्पर्शी है कि उसके ऊपर लोग वोट देंगे। ये धर्मवीर देख के कोई देने वाला नहीं, क्योंकि देखने वाले पहले ही वोट देने वाले ही लोग देखने जाते हैं। जो वोट देने वाला नहीं है ऐसा कोई जाकर देखो तो सही धर्मवीर क्या है, ऐसा जाता है नहीं जाता है। जो धर्मवीर पंथ के हैं वही जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। कन्वर्टिंग द कन्वर्टेड कभी काम नहीं आता है जी। तो ये धर्मवीर 2 पिक्चर से कोई परिणाम नहीं होगा, मगर एकनाथ शिंदे की खुद की पुण्य ही है, अभी खूब पुण्य ही है, लोगों के लिए काम किए उन्होंने। और महायुति सरकार को वही बचा सकते हैं, फडणवीस नहीं बचा सकते। बिल्कुल। तो धर्मवीर 2 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एकनाथ जी शिंदे से पड़ेगा, और वो पड़ रहा है। धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे धर्मवीर 2 के बारे में। वो हिंदी में भी आई है, मराठी में भी आई है, और है ना हिंदी में भी हिंदी में भी रिलीज हुई है। धर्मवीर 1 भी जो है बाद में हिंदी में आई, लेकिन इस बार दोनों साथ में आई है। तो इसमें हमारा सवाल यही था कि धर्मवीर का जो प्रमोशन है, जो फिल्म के जरिए जो है, दिघे साहब का प्रमोशन हो रहा है या शिंदे साहब का प्रमोशन हो रहा है? दोनों का नहीं हो रहा है। ये हमारा चर्चा का विषय था। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वैसे थत्ते साहब ने ही धर्मवीर जो नाम दिया गया है दिघे साहब को, थत्ते साहब ने ही दिया था सर, उस समय की बात है। और मेरे को उम्मीद था कि थत्ते साहब को जो है धर्मवीर 2 में रियल दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। नहीं, उसको कोई मिले लेना देना। आपको कोई कांटेक्ट किए थे सर उन्होंने कि आपको दिखाना है, या आपसे कुछ स्टोरी? पहली बार भी नहीं, दूसरी बार भी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है धर्मवीर 2 के बारे में? अगर आपको ज़्यादा जानना है तो फिल्म जरूर देखिए, और कुछ उसकी जानकारी कुछ आपको लगता है कि उसमें सही है, मैं भी देखने के बाद हम एक और वीडियो देखने के बाद का बनाएंगे कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी तो होता ही है। क्योंकि विपक्ष जो महाअघाड़ी में बैठे हैं लोग, ऐसे वो वाठा के लोग, वो तो सीधा सीधा उसमें गलत ही आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सही है क्या गलत है हम देखेंगे, बाद में बताएंगे। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।